लोग सिर्फ और चीजों पर ध्यान रहते हैं, कुछ किलकी मारने पर रहते हैं। आओ, ये सीनियर सिटीजन है, मेरे जैसा है, इसके बाल बस थोड़े से ज्यादा उड़ गए, मेरे थोड़े से बचे हुए, ये फर्क रह गया। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम पवन सर है। इसमें से नहीं क्या? अच्छा, पवन इसके लिए, सर मेरे लिए नहीं, वैसे भी पवन सर है। ये ड्राइंग के बहुत अच्छे टीचर है, बहुत बढ़िया कलाकार, जोरदार ताली बजाएं। ये वैसे तो बहुत अच्छे आदमी हैं, पर ये टीचिंग के चक्कर में फंस गए, और टीचिंग बहुत लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई। ये अभी मुझे बता रहा था कि इसके एक समय के बाद सारे एचटेट और सारे सीटेट पास है, सारे भरता गया, सारे सीटेट सारे एचटेट पास। अब टीजीटी में जो भर्ती आई है, तो टीजीटी में ड्राइंग टीचर के रूप में सिलेक्ट हो गई है। ये मुरथल गांव के हैं, और नांदनौर में इसको मुरथल के पास में ही पोस्टिंग मिल गई। टीचिंग बहुत लंबे समय तक बहुत बुरे दौर से गुजरी, और भारत में सरकारी नौकरी टीचर के रूप में लगना बच्चों के लिए डरावना सपना हो गया। बहुत लंबे समय तक भर्तियां ही नहीं निकली। अब जब भर्ती निकली तो पहले ही अटेम्प्ट में अगला लग गया, और क्या करे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बीच में इसने अलग अलग स्कूलों में अलग अलग समय पर जो बहुत सारा काम किया। थोड़ी सी दिन यहाँ भी इसने हमारे साथ काम किया था, फिर ये स्कूल में जा करके लग गया था। अब ये फाइनली टीजीटी के रूप में सरकारी ड्राइंग टीचर है। जोरदार ताली। तो तुम्हारे लिए लर्निंग क्या है? जैसे जो ये टीचर थे ना, जितने भी टीचर्स थे, जिन्होंने जेबीटी कर रखी थी, जिन्होंने बीएड कर रखी थी, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी थी, 3 लेवल पर जा सकते थे। जेबीटी वाले पीआरटी पर, बीएड वाले टीजीटी पर, और मास्टर्स वाले पीजीटी पर। कुछ पीजीटी लगाए हैं, कुछ टीजीटी लगाए हैं। तो ये कहानी है। अब ये तुम 2014 में आए थे यार, ये 2014 में यहाँ पढ़ने आया था। अब मात्र 2024 है, मात्र 10 साल का संघर्ष। जो लोग एक चीज के साथ चिपके रहे, उनके साथ ये काम बन गया। एक लड़की ज्योति हमारे पास आई थी, ये 2009 में हमारे पास आई थी, और अब 2024 में उसका पीजीटी भी हो गया और उसका टीजीटी भी हो गया। लेकिन साल कितने लगे? मात्र 15। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, बोला परिमल सर डिग्रियों के पीछे पड़े रहते हैं। अब ये लड़कियां, ये ज्योति स्क्वायर थी, 2 लड़कियां, 2 ज्योति थी। हाँ, ज्योति स्क्वायर, हम उनको ज्योति स्क्वायर ही बोलते थे। अब ये दोनों ज्योति यहाँ पर आई, 2009 में पढ़ी। मैंने उनको कहा क्लरिकल वैकेंसी निकली हुई, फिर एसबीआई में क्लर्क की वैकेंसी आई। मैंने उनको कहा तुम लोग पढ़ो और लग जाओ। क्या सर, अभी तो कुछ डिग्री विग्री चाहिए, कुछ पढ़े बिढ़े, लग जाएंगे बाद में। अब कितने बाद में लगे? अब जो लोग लगे रहे फाइनली जॉब में पहुंच गए। बहुत लोगों ने बीच में अपनी किस्मत का नाम लेकर के और छोड़ दिया पढ़ना। 2 बातें बोलना चाहता हूं। अगर मामला पैसों का होता तो 2 जगह कौन देगा? फेयर सिलेक्शन है, एक पैसा भी नहीं दिया। लेकिन ये बहुत लंबा समय बीत गया। किसी एक नौकरी के भरोसे बैठे रहने वाले लोगों के साथ ये काम हो गया। ये कहानी है। यहां शुरू हुआ स्टेट,
स्टेट शुरू हुआ था 2008 दिसंबर में पहली बार स्टेट हुआ। मैंने कहा था ये बच्चों के साथ सरासर धोखा है। छोटा सा सेंटर था, लेकिन जितने बच्चे क्लास में थे समझ में नहीं आता था बच्चों के। मैं कहता था वैकेंसी आई, पेपर हुआ, फेल या पास, एक तरफ या तो नौकरी मिल गई, अगले के लिए पढ़ो, या पेपर होगा, पेपर पास भी होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, बस खुश रहेंगे। स्टेट पास, नौकरी बोला ना स्टेट पास है, नौकरी बोला ना स्टेट पास है, और ऐसे ही बोलते थे। 2009 जून में हुआ, फिर 2009 दिसंबर में हुआ। 3 बार स्टेट होने के बाद स्टेट बंद कर दिए गए, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद सीटेट चालू हुआ सेंटर लेवल पर, और स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट ने कर दिए। यहाँ हरियाणा में एच-टेट शुरू हुआ, ये इसके बाद की कंटिन्यूटी थी। अब पंजाब में पी-टेट शुरू हुआ, राजस्थान में रीट शुरू हुआ, अब यूपी में यूपी-टेट शुरू हुआ, एमपी में एमपी-टेट, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ टेट, ऐसे बिहार टेट, ऐसे जो हर जगह पर उनके अलग अलग एग्जाम्स हैं। अब लोगों ने ये एग्जाम तो क्लियर कर लिए, नौकरी नहीं लगी। ये हर एक जगह के टीचर्स की कहानी है। ये मैं 2008-2009 से बता रहा हूँ। 2010 में दोबारा चालू हुआ, फिर ये मामला चलता रहा। 2011 में वैकेंसी आई, 12 में वैकेंसी आई, ठीक है। उसके बाद वैकेंसियों का मामला ही नहीं दिख रहा था। अब हर साल एच-टेट और सी-टेट के अब बैच तो भरते, बहुत लोग आते, बैच भरते, नौकरी नहीं लगते। कोई रुपया मिलता, नौकरी लगी, एच-टेट पास है, स्टेट को 60 लोग। फिर मेरी और टीचर्स की बिगड़ी रहने लग गई। यहाँ करके करते, यहाँ क्या करना है, एच-टेट पास करना है, मैं इसने सिर पे धरकर नाच लियो फिर। और बहुत लंबे समय तक भर्ती निकली ही नहीं। हम लोगों ने ज्वाइंट बैच बनाए कि जिसको नौकरी लगना है नौकरी लग जाना है, स्टेट पास करना है स्टेट कर लेना, जो भी करना है, पर तुम्हारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। कुछ लोगों ने हमारी बातें सुनी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी, कुछ लोग लगे, कुछ लोग ऐसे ही रह गए। एक घटना और सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा एहसास होगा तुम्हें। सीटेट का एक बैच बना। सीटेट के बैच में मैंने कहा कि सीटेट का तो तुम्हारा कोर्स हो जाएगा पूरा, सीटेट कैंसिल हो गया था। बैच बना, कोर्स पूरा करवाया, सीटेट कैंसिल हो गया। मैंने कहा भाई साहब सीटेट अगर हो भी जाता तो भी तुम्हारा टारगेट पूरा थोड़ी हो, तुम्हारा टारगेट सरकारी नौकरी लगना, सीटेट पास करना भी इसका टारगेट है। लेकिन सबने सोचा मोटा मास्टर अपने पैसे कमाने के चक्कर में है। कुछ लोगों की समझ में आया, वे लोग पढ़ते रहे। इसमें एक लड़का अनुज था, कौन सा, कासंडी गांव का था, कासंडी का या कासंडी का। उस लड़के ने केवीएस में ज्वाइनिंग ली और एचएसएससी क्लर्क में फर्स्ट रैंक लिया। केवीएस में पहले से सिलेक्टेड था। केवीएस में सैलरी 60-70 हजार रुपए है, एचएसएससी क्लर्क में सैलरी 20-30 हजार रुपए है। पहले यहाँ सिलेक्टेड था, या तो बाद में फर्स्ट रैंक आया उसका, तो वहां नौकरी लगने के बाद यहाँ पैसे क्यों देगा। तो इस कारण से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे जिनके कारण हम ये बोलते हैं कि फेयर सिलेक्शन का मामला है। और फिर बहुत गरीब घरों के बच्चे तुम लोग देखते ही हो इस प्रकार से, ऐसे कितने ही लोग लगे, तुमने पैसे दिए, इसमें ऐसे नहीं, क्या बात है, बात है कि काफी लड़का स्टेट ने स्टेट सीटेट पास कर रखे हैं, ये सुनने की बात नहीं। जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ भाई जो है फेयर सिलेक्शन नहीं है, पर्ची पर्ची फलाना ढिमकाना, कुछ गड़बड़ है भर्ती प्रक्रिया में, उस गड़बड़ के चलते अपना टाइम खराब मत करना। जो बातें बताई जाती है उनको ध्यान से रखना। जैसे अब कुछ लोगों को बड़ा दर्द फिर से हो रहा है, हो गया बोला सीईटी क्वालिफाइंग, हम प्रयास कर सकते थे, हमने प्रयास किया, हम अपनी बातें रख सकते थे, वे बातें बताई, लेकिन ये इस तरीके से उलझा हुआ मामला, इसको क्वालिफाइंग अगर करते
तो कोर्ट में केस जाकर के भर्तियां लटकती। इन भर्तियों को वो निपटाने के चक्कर में है। मैं भी ये सोचता हूँ कि ये निपट जानी चाहिए, चाहे 4 गुना बुला ले, चाहे 1 गुना बुला ले, चाहे टॉपर्स को लगा दे, किसी भी प्रकार से इस भर्ती को निकालते। 4-5 साल हो गए। कुछ भर्तियां तो ग्राम स्टील प्लस पटवारी, दो 2018 में आई थी भर्ती। एक बार पेपर भी हुआ था, कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था, कैंसिल तो फिर हमने करवा दिया। फिर एक बार और हुआ, फिर से यही काम हुआ। हरियाणा पुलिस तभी का मामला। अब जो ट्रेनिंग करके निकले हुए भी बहुत लंबे समय तक, तो ये भर्तियां बहुत लंबे समय से उसमें फंस गई। सीईटी के चक्कर में उनमें फंस गई और सीईटी में पूर्ण ज्ञान के बिना पॉलिसी गलत बनाई गई, जिसको शुरुआत में भी बताया जब बन रही थी पॉलिसी, फिर बीच में भी बताया, बाद में भी बताया। हम लोगों को एंटी गवर्नमेंट का ठप्पा लगा करके हमारी सुनी नहीं, आज जाकर के फंसी हुई सरकार और बाकी लोग। असल नुकसान बच्चों का, बच्चे बेचारे डिप्रेस्ड। मेरा कहना तब भी ये था कि सीईटी में जिसका नंबर नहीं आया तो इसको छोड़ करके भाई साहब सीएचएसएल में लग जाओ, सीजीएल में लग जाओ। पहले तो फेयर सिलेक्शन नहीं थे सेंटर में, और अब सेंटर में भी फेयर सिलेक्शन है, अब हरियाणा में भी फेयर सिलेक्शन है। और अगली बार जब भी सीईटी हो, बुलाना हो, फलाना होगा, भाई तुम लोगों को ज्यादा पता, हम तो क्या करें। कि किसी और टाइम सीईटी आएगा, जैसे जेबीटी की भर्ती आई, 9 दिन का एप्लीकेशन का टाइम दे दिया, ऐसे किसी और टाइम सीईटी आएगा, 9-10 दिन का टाइम देंगे, टेस्ट लेंगे और लगा भी देंगे। जेबीटी का पेपर अब जो बहुत बड़ी बात नहीं, अब 21 तारीख तक की लास्ट डेट दी है जेबीटी के पेपर की। अब 21 तारीख तक लास्ट डेट दे करके और 10 दिन के अंदर रोल नंबर ले ले। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, अब टाइम थोड़ी लगेगा। रोल नंबर बनाने के लिए उन्हें जो हाथ पे वो थोड़े चिपकाने हैं फोटो। अब सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सब लोग जो फॉर्म भरा वहां से कटक देसी निकलेगा अपने आप, कटक कटक। सब लोगों का वेबसाइट उसके ऊपर जाता है, सब लोगों को अपने आप डाउनलोड करना, कुछ करना ही नहीं उनको। ऐसे रोल नंबर आएगा, एकदम से जो है पेपर ले देंगे, निपटा देंगे। ऐसा कर सकते हैं 1-2 तारीख के आसपास सी कहीं संडे को पेपर ले लें और 1 हफ्ते बाद उसका रिजल्ट निकाल दें। अभी जो पहला पेपर हुआ था उसके जो रिजल्ट निकालने के मूड में है, अब दूसरा पेपर इस हफ्ते है, और जो बाकी बचे हुए सी ग्रुप के उनको उसे अगले हफ्ते निपटा दें। तो इस प्रकार से इनको निपटा करके लगाने के मूड में है सरकार। हिम्मत सिंह जी कह रहे थे 50,000 भर्ती करके दूंगा फेयर, एक भी बच्चा बिल्कुल इधर उधर का नहीं होने वाला है। तो 50,000 लोग लगेंगे, जिन लोगों के पिछले 4 साल से तैयारी थी, जिन लोगों ने पढ़ा, जो लोग उस समय पर डिप्रेस्ड नहीं हुए, पढ़ते रहे, आज उनको फायदा है। अभी बता रहा था मैं, शिव कुमार और उसका पूरा ग्रुप लग गया, एक जना रह गया बस, वो भी लग जाएगा इधर उधर, अगर बीच में नहीं छोड़ा तो। अगर बीच में छोड़ा 10 साल बाद कभी ये मिलेंगे, भाई तुम्हें तो पता मेरी किस्मत खराब थी, फिर किस्मत आ जाएगी, फिर ये नहीं कहेंगे कि मेहनत में कमी थी, अपनी मेहनत को दूर नहीं किया। इन चीजों से तुम लोग क्या सीखते हो, क्या नहीं सीखते हो। चाणक्य ने बोला था कि गलती रिवाइज नहीं करनी चाहिए। आजकल ये बोला जाता है कि गलती दूसरे की भी रिवाइज नहीं करनी चाहिए। क्या गलतियां? एक भर्ती के भरोसे नहीं बैठे रहना। दूसरे नंबर पर जब तक नौकरी नहीं लगी तब तक लगातार पढ़ते रहना। इस काम को कर लो। अब जो काम ये नहीं करते हुए फंस जाएंगे। तो मैंने बोला समझ में आया? अब ये अनुज जैसे लोग थे, अनुज आकर के टॉप भी कर गया, कई सारे पेपर पास हुए। एक लड़की थी मीनू, उसका जो है ऐड बनवाया था हमने। मैं मीनू सेक्टर 23 से उसी बैच की थी। मैं यहाँ आई तो एचटेट और सीटेट पास करनी थी। मेरा एचटेट सीटेट पास भी हो गया, लेकिन परिमल सर ने बोला कि ये टारगेट नहीं है, टारगेट सरकारी नौकरी है। अब मेरा चयन एचएसएससी क्लर्क में हो गया। वेड है, उसमें 2 टॉपर है दिल्ली पुलिस की, एक सीमा और एक प्रीति। वे अलग अलग बैचेज में, बोला हम दोनों अलग अलग बैचेज में पढ़े, लेकिन हमने फर्स्ट रैंक लिया। मेरे ख्याल से 93 मार्क्स उनके थे। अब मुझे नंबर बहुत देर हो गई 100 में से। प्रीति तो उसमें स्कॉलरशिप वाले बैच में पढ़ी थी, तब उसने फर्स्ट रैंक लिया था। राजधना गांव की थी। राजधना गांव में मेरे ख्याल से बर्तन बनाने का, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो जो बर्तन बनाने का काम था उनका। जब वो लड़की नौकरी लगी, टीवी पर शो चला था, उस टाइम पर 7-8 टॉपर हुए थे। एक लड़का विकास निर्मल था सिरसा का, एक अनुज था, एक प्रीति थी,
सीमा से कांटेक्ट नहीं हो पाया था, एक चरखी दादरी का था, ऐसे अलग अलग जगह के टॉपर्स थे। उन टॉपर्स के साथ हम लोगों ने टीवी पर एक शो किया था। उस शो को जब किया तो वापस आते टाइम तो प्रीति को कहा कि भाई तुम जो है मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। मैं उसको छोड़ के तो आया, बोला नहीं जी मैं आपको घर अभी नहीं ले जा सकती, पहले घर बनाऊंगी तब आपको बुलाऊंगी। तो इस प्रकार का घर उसने ये बातें बोली थी, फिर वो चली गई। लेकिन इस टाइप के लोग जो है नौकरी तक पहुंचे, ये बड़ी बात है। और वो विश्वास लोगों के बीच में गया। जो बातें हमने उन लोगों को बताई, जो उन्होंने मानी वे लग गए, जो नहीं मानी तो फिर वे लेट हो गई। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब ये लड़का जो है तुम्हारे सामने है, अब ये लड़का जो है टीचर लग गया, लेकिन अब थोड़ा सा लेट हो गया। मामला ये है, कहीं और लग जाते बढ़िया रहता, आप ड्राइंग टीचर में आता फिर इसमें लग जाते, आया ना? वेरी गुड। तो तुम लोग ऐसे एक नौकरी के पीछे मत पड़े रहना। चलो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। एक फोटो खींच दे भाई, तुम भी अपनी आंखों में खींच लिया करो कि हमें भी नौकरी लग के घड़ी लेनी है। वेरी गुड।